हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। एलिना, अनुराग, आर्यन, हर्षित, सुजल, कृष्णम, उत्कर्ष, आकाश। तो आज है बेटा अमीन्स का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं बेटा। आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और आपने हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। फिर जल्दी से बता दो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपन प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। फिर रिवीजन एकदम धुआंधार चल रहा है। जितना पढ़ाया उसको पहले रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद हम जैसे हमारा अमीन्स खत्म हो जाएगा ना, फिर अपन बायोमोलिक्यूल के आपके रिकॉर्डेड लेक्चर आना चालू हो जाएंगे, है ना। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ। और उसके बाद हम करेंगे जोरदार प्रैक्टिस। ठीक है? जोरदार प्रैक्टिस में क्या क्या होगा आपके साथ? जोरदार प्रैक्टिस में एडवांस की जो बची हुई रिएक्शन है वो होंगी पिनाकोल, पिनाकोलोन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, ईटीसी ईटीसी, है ना। क्लास 11th का आपका रिवीजन कराया जाएगा धुआंधार तरीके से। ठीक है? तो आप उसकी चिंता ना करें। ठीक? करें स्टार्ट? करें स्टार्ट। चलो भाई, मिलते हैं फिर। लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। याद करें प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सबसे पहली बात, बेसिक स्ट्रेंथ। आपको याद है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है? आपको याद है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है? जल्दी बताओ, क्या आपको याद है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा? बोलो जल्दी। यस सर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो मुझे एक बात बता दो, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे दे। किसको दे दे बेटा? H प्लस को दे दे। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे दे? H प्लस को दे दे। देखो जरा कैसे दे दे? ऐसे दे दे। तो कैसा दिखने वाला है? ऐसा दिखने वाला है। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो यार दोस्त आप मुझे एक बात बताएं, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जब H प्लस को दे दिया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सही बात है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जब इसको देगा, तो यहां पर किस जगह? इस जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं +I, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे यहां पर बताओ? वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर में चार्ज डेंसिटी एक तरीके से बढ़ेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I + M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? -I और -I और -M। ये बात सही है? अरे भैया, बेसिक स्ट्रेंथ +I + M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I -M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सही है? क्यों? डोनेटिंग वाले ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि बेसिक स्ट्रेंथ +I + M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I -M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर एकदम बात? सही है? क्लियर है? जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस सर, वेरी नाइस। ठीक, वैसे ये टॉपिक जीओसी का है, लेकिन एक बार रिवाइज कर रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराने वाले क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। वैसे ये जीओसी में आता बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं आपको सवाल देता हूं, सवाल से भी सीखिए कैसे अप्लाई करना है ना। चलो भाई, नोट करना है इसको। लिखना चाह रहे हो तो बताओ,
नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया हर्षिता बेटा, डन। आता है तो आगे बढ़े, है ना, क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन से सीख लो। चलो भाई, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, आइए जरा। चलो पहला सवाल एबीसी कंपेयर करा दो जरा, सभी लोग आंसर करेंगे। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चलिए बताइए जरा क्या आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर बताना जरा क्या आएगा। बहुत बढ़िया, हो गया होगा फर्स्ट वाला। देखो ये 1 डिग्री अमीन है बेटा, ये क्या है 2 डिग्री अमीन है, और ये क्या है 3 डिग्री अमीन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री में मोर प्लस आई लगा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसका आंसर CBA आ जाएगा क्या, चेक करो। CBA आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रेया, हर्षिता वेरी नाइस, पिनाकी वेरी गुड। अगले वाले में देखना जरा, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्यों, इससे अपना लोन पेयर, किसे, इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर H+ को देना था, लेकिन ये तो खुद रेजोनेंस में घूम रहा है। और बेटा अगर ये रेजोनेंस में घूम रहा है तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो A ज्यादा होगा, B कम होगा, A ज्यादा होगा, B कम होगा। सही है। अगला देखो, यहां नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। सही है ना, अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। सही बात है, सही बात है बेटा, सही है कि नहीं। यस सर, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, अगर मेरे पास ऐसा लिखा, ये बेटा जीओसी का बड़ा फेमस क्वेश्चन था, Me3N Me2NH और MENH2, ठीक, इन गैस फेज और इसी में ही दूसरा पार्ट Me3N Me2NH और MENH2 इन एक्वस। याद है वो दिन जब तुमने जीओसी में ये सीखा था। गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव लगता है ना, गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव लगता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। लेकिन अगर एक्वस है तो एक्वस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। सॉल्वेशन इफेक्ट, या फिर कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 डिग्री वाला डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है और प्लस आई भी ज्यादा होते हैं। सही है। तो अगर मिथाइल होता है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और मिथाइल होता है एक्वस में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसा कर देता, अगले पेज में बताऊंगा, अगर मैं यहां इथाइल कर देता, याद है ना, ये वाला किस वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। हाइड्रेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, ठीक। अगर मैं यहीं पर मिथाइल की जगह क्या कर दूं, इथाइल कर दूं, तो कहानी क्या हो जाती है वो समझना। याद आ रहा है? ये याद आ रहा है मिथाइल वाला? अब देखना जरा। अगर मैं यहीं पर ऐसा कर दूं, यहां कर दिया मैंने इथाइल, ET3N, ET2NH और ETNH2, और लिखा है इन गैस फेज, इन गैस फेज, तो आ जाएगा आंसर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव लगता है और इंडक्टिव 3 डिग्री में ज्यादा होता है, तो यहां पर आंसर बेटा आ जाएगा 3-2-1। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इन एक्वस, तो अब क्या होगा बेटा? अब आंसर हो जाएगा 231। अब हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर मिथाइल होता है तो 213 और इथाइल होता है तो 231। ध्यान रखना एक्वस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कार्बन बढ़ता है, जैसे मिथाइल में तो 1 कार्बन था, इथाइल में 2 कार्बन आ जाते हैं, जैसे ही कार्बन बढ़ता है वैसे ही 1 डिग्री और 3 डिग्री में स्विच हो जाता है। 2 डिग्री में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा और साथ ही साथ इंडक्टिव ज्यादा। 3 डिग्री और 1 डिग्री स्विच हो जाते हैं। जैसे ही कार्बन बढ़ता है तो इंडक्टिव डोमिनेट करने लगता है और फिर 3 डिग्री ज्यादा होने लगता है 1 डिग्री से। ठीक है, यह कहानी है। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है बेटे? क्यों याद आ रहा है? यस और नो, जल्दी बताओ। मोहित मिश्रा कह रहे हैं बहुत बढ़िया, 231। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। लिखना है क्या? आगे बढ़े। मिथाइल में 213 और इथाइल में 231। किसमें? एक्वस में। गैस फेज में तो नॉर्मल 3-2-1 ही चलता है ना? याद नहीं आ रहा है? वाह बेटा, तुमसे हम कब से बोल रहे हैं जीओसी रिवाइज कर लो। कब से बोल रहे हैं पता है? जब से हेलो एल्केन का पहला लेक्चर चालू हुआ था तब से बोला था, सब बता रखा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। क्या ही करोगे भाई। देखो, आओ जरा, आओ लो, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखते हैं वो देख लो। क्यों मुंह उठा के चले जाते हो यार? आओ जरा। अगर मिथाइल होता है तो जब वो मिथाइल में बता रहा हूं, जब वो अपना लोन पेयर H+ को देता है तो ऐसा दिखता है ना? जब मिथाइल होता है तो देखो ऐसा दिखेगा बेटा। समझ लो जरा, इधर है ना, पढ़ना तो है नहीं कभी। ठीक है, इधर आ जाओ। जब मिथाइल होता है तो इस तरीके से दिखेगा। क्या? जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे देगा। ठीक है, अब देखना जरा। अब अगर तुमने एक्वस लिया, ध्यान से सुनना, क्या लिया? एक्वस लिया। अगर तुमने एक्वस लिया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा और ये जाएगा। यहां पर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएंगे, यहां पर ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो किससे करेगा? पानी, एक्वस में ले रहा हूं ना, तो पानी में नेगेटिव एंड यानी कि ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 जगह हो सकती है क्योंकि 2 H। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही जगह हो सकती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा, फिर इसमें, फिर इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इस तरफ डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंडक्टिव इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। और हाइड्रोजन और इंडक्टिव का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो 2 डिग्री ज्यादा होता है ना। ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री में, देखो ध्यान से देखना, यहां 1 प्लस आई 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां 2 प्लस आई 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां 3 प्लस आई 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर 2 प्लस आई और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डोमिनेट कर जाती है 1 और 3 के मुकाबले। और जब मिथाइल होता है तो मिथाइल वाले में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी है, ये डोमिनेट करती है। इथाइल में कार्बन बढ़ने से इंडक्टिव डोमिनेट करने लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब एक्वस मीडियम आता है तो 2 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री आता है और फिर 3 डिग्री आता है, ऐसा। सिमिलरली इथाइल में भी यही करोगे, लेकिन बस इथाइल में क्या हो जाएगा, कार्बन बढ़ने से इंडक्टिव डोमिनेट करने लगता है तो 2-3 बना जाता है वहां पे। ये होता है बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, ठीक। तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इथाइल में और 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल में। ठीक है, ठीक। तो ये कहानी है बेसिक स्ट्रेंथ की। चलें आगे, क्या बढ़े, आगे बढ़े। बहुत सही। ठीक है, तो यहां पर हमें बेसिक में भी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी थी, मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी तुम्हें चेक करनी है। ठीक, बाकी पूरी डिटेल वाली बेसिक स्ट्रेंथ जीओसी में अपन जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे, है ना। बाकी जीओसी में आपका हुआ ही था ये। ठीक है, चल रहे हैं आगे अगली रिएक्शन पर। अल्काइलेशन ये पढ़ चुके हो, अल्काइलेशन पढ़ चुके हो। अभी बेसिक स्ट्रेंथ के और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं लास्ट में, है ना, करना आप। अल्काइलेशन ये आप पढ़ चुके, याद करो। अल्काइलेशन पता क्या था, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस को ही अल्काइलेशन बोलते हैं। और अल्काइलेशन पता क्या होता है, अरे लास्ट टर्म में मैंने एक रिएक्शन बताई थी, क्या, एक बार फिर से बता देता हूं। अमोनिया की रिएक्शन जब तुम करवाते हो किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, आरएक्स के साथ, तो क्या करना होता है तुम्हें, HX निकालना होता है। क्या, यहां से H और यहां से X निकाल दो, क्या बन जाएगा, RNH2। इससे क्या होता है, डिग्री बढ़ती जाती है। क्या होता है बेटा, डिग्री बढ़ती जाती है। क्या होता है बेटा, डिग्री बढ़ती जाएगी। क्या होगा, डिग्री बढ़ती जाएगी। देखो यहां से H यहां से X निकाल देंगे ये। ठीक, यहां आ जाओ, RX के साथ रिएक्शन करोगे, यहां से H और यहां से X निकाल दो, वही नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, X निकाल देगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या आएगा, R NHR। अगला देखना जरा, फिर से RX के साथ रिएक्शन कराओगे, वही कहानी है अगेन। क्या होगा, फिर से H और फिर से X निकाल दोगे। कुछ याद आ रहा है कि ये भी याद नहीं आ रहा, ये तो याद आ रहा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और RX के साथ अगेन रिएक्शन कराओगे तो अब क्या होगा, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ अटैक करके रुक जाएगा। देखो ये यहां पर अटैक करेगा, इसको निकालेगा, लेकिन ये सॉल्ट के फॉर्म में चिपका रहेगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बेटा इसका नाम होता है। तो डिग्री बढ़ती जाती है और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। यार क्या बात है, ये तो याद है कम से कम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एक कह रहा ये याद है हमें, ये क्योंकि ये तो लास्ट टाइम पे पढ़ाई थी आपने, है ना। वेरी गुड। तो अमोनोलाइसिस रिएक्शन इसका नाम होता है। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, हो चुकी है ये, बस मैं आपको याद दिला रहा था कि इससे ये बनता है, इससे होता है। डिग्री बढ़ती जाती है। ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, और ये 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है बच्चा, सही है, क्लियर है एकदम। डन, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, याद है आपको। अच्छा, अल्काइलेशन जैसा ही असाइलेशन बोल सकते हो।
अल्काइलेशन जैसा ही आप क्या बोल सकते हो, असाइलेशन बोल सकते हो, है ना। अल्काइलेशन जैसा ही क्या बोल सकते हो, असाइलेशन बोल सकते हो। क्लियर है ना। आइए जरा, अच्छा असाइलेशन, असाइल ग्रुप का क्या मतलब है, असाइल ग्रुप का बेटा, असाइल ग्रुप का मतलब है आपका CH3 डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, ACYL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, AC। सही है। तो जैसे अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप आता है, असाइलेशन में असाइल ग्रुप आ जाएगा। सही बात है ना। असाइलेशन में क्या आ जाएगा, असाइल ग्रुप आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है RNH2, तो RNH2 को मैं इस तरीके से लिख लूं, पहले मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूं। RNH2 की मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, CH3 डबल बॉन्ड हो, Cl के साथ आप रिएक्शन करा लो। या यहां पर तुम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप एस्टरीफिकेशन में किया करते थे उसी टाइप से ही है। यहां एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, माइनस प्लस खेल लोगे। यहां क्या करोगे, यहां एक काम करो ना, यहां H बाहर कर लो इसका, और यहां भी प्लस माइनस खेल लो, क्रॉस में जोड़ दो। इस वाले का माइनस उस वाले के प्लस से, और इस वाले का प्लस उस वाले के माइनस से जोड़ देंगे, है ना। क्या बात है, RNH डबल बॉन्ड CH3, और ये Cl माइनस इस H प्लस को लेके HCl बना लेगा, है ना। सही है। HCl निकाल देंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा। क्या नाम है, जॉनसे ने लिखा, बहुत बढ़िया, डन। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर CH3 की जगह R आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असाइल ग्रुप का मतलब ही होता है CH3 आना। आप यहां पर रिएक्शन कराओ, CH3 को कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो C2H5 लिख दो, C3H7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर CH3 होगा तो असाइल बोलते हैं उसको, है ना। HCl निकालना है बस, इसका नाम है असाइलेशन। क्लियर है, क्यों बेटे। एक कह रहा जॉनसीना, जॉनसीना कहां से आ गया। इधर देखो, इधर ध्यान दो यार, क्या क्या बातें करते रहते हो, इधर देखो, है ना। ठीक है। अच्छा मैकेनिज्म कौन सी होगी, SNAE वाली। एक कह रहा है H कहां से निकलेगा, लो इसमें होगा SNAE वाली मैकेनिज्म, ऐसी होगी, देखो। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर का अटैक यहां करवाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, जब ये वापस आएगा Cl निकल जाएगा। तो ऐसा दिख रहा होगा तुमको, CH3 C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, 2 H इसके पास लगे हुए हैं और R लगा हुआ है, और नाइट्रोजन पर प्लस अनस्टेबल है, ये इसको H प्लस को निकाल देगा, तो वही आ जाएगा सेम, है ना। तो SNAE वाली मैकेनिज्म इसमें होती है। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, HCl निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, डन। चले, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा असाइलेशन। ठीक है, आओ जरा इसके सवाल कर लो, तुम कुछ सवाल कर लो, आओ जरा फटाफट से। अरे बेटा सवाल कर लो यार। अच्छा ये AC2O क्या होता है, बताना जरा। AC2O क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो CH3। तो मैंने अभी बोला था ना, एसिड क्लोराइड की जगह, असाइल क्लोराइड की जगह आपको एनहाइड्राइड भी दिया जा सकता है ना। क्या करना है आपको, यहां भी वही खेल खेलना, माइनस प्लस का, है ना। ये माइनस ये प्लस, यहां क्या करो, यहां एक H बाहर करके लिख लो, यहां से क्या उठाना है, एक H उठाना है, ऐसे लिख लो। देखो मैं आपको और आसान करके बता देता हूं, यहां से मैं इसका एक H बाहर करके ऐसे लिख लेता हूं, देखना। यहां प्लस यहां माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कर सकते हैं, है ना। यहां हमने प्लस माइनस कर ही दिया है, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो, क्या आ जाएगा,
CH3NH, इससे क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड CH3, और प्लस क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3COH। एकदम सही बात है ना? सही है, एकदम बना लिया था, बहुत बढ़िया सुरभि, क्या बात है। ठीक, इधर आ जाओ, वही करना है, ये माइनस ये प्लस, और इसका H बाहर करके लिख लेना ना। देखो इसका आप H बाहर करके लिखोगे ऐसे, H प्लस N माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, तो PH NH C डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। अब HCl वगैरह ये ऑर्गेनिक वाला था इसलिए तो लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। इधर बता दो, ये माइनस ये प्लस, सही जा रहे हैं? देखते जाना ध्यान से, यहां मैं प्लस माइनस कर लूं ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पर, है ना। तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NH, और यहां पर क्या आ जाएगा? ET, और HCl निकल जाएगा। सही है, ठीक है, ये कहानी है। चेक कर लो सभी आंसर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर इस रिएक्शन में बेस नहीं ले सकते, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है कि सर बेस ले लेते। अगर बेस ले लोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि HCl निकल रहा है, और HCl निकल रहा है, तुमने मान लो बेस डाल दिया, लाइक पायरिडीन डाल दिया, तो पायरिडीनियम क्लोराइड बन के वो अलग हो जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। एक बच्चा कह रहा सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, कोई बात नहीं, लोन पेयर रेजोनेंस में होने से ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन नहीं होगी। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके मुकाबले इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, लेकिन इसका ये नहीं कि अपना लोन पेयर नहीं देगा, इसको दे सकता है ना। ठीक है, डन। पंकज जी कह रहे हैं कॉन्जुगेशन इनटू, होने दो ना, किसी ने मना किया है क्या? अगर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो होने दो, इससे ऐसा थोड़ी कि रिएक्शन नहीं होगी। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो बेसिसिटी कम है, लेकिन ये इस पर अटैक कर सकता है ना। ठीक है, SNAE मैकेनिज्म भी होगी, बिल्कुल सही है ना बेटा। AC2O ये होता है, इसको बोलते हैं एसेटिक एनहाइड्राइड, AC2O शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डन। डन 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 डन। DM वही है, प्लस माइनस करना है बस, है ना। और HCl निकाल दो, आप तो डायरेक्ट लिखना चाहते हो, HCl निकाल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ध्यान से देखना, नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है HNO2, और कभी कभी अगर आपको HNO2 डायरेक्ट नहीं देंगे तो आपको NaNO2 HCl भी दे सकते हैं, और NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके देता है HNO2 प्लस NaCl, और HNO2 जो आता है वो यहां से आता है NaNO2 प्लस HCl से। आप ऐसे प्लस माइनस करके लिख सकते हो रिएक्शन याद रखने के लिए। तो HNO2 अगर आपको नाइट्रस एसिड डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो NaNO2 प्लस HCl दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कह रहे हैं कि अमीन्स की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? HNO2 के साथ। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराएंगे, 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराएंगे, और 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। केस वन में ले रहा हूं, विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। ध्यान से देखना, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन जब होगी, एलिफेटिक का मतलब होता है जो एरोमेटिक के अलावा वो सब हम एलिफेटिक की कैटेगरी में रख रहे हैं, है ना। तो अगर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन तुमने ले ली, सपोज मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना,
इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ, वही HNO2 के साथ, या NaNO2 HCl से ही आता है वो, है ना। तो मैं यहां पर NaNO2 प्लस HCl लिख देता हूं। अगर एलिफैटिक 1 डिग्री होता है और NaNO2 HCl में, याद करो, आप बोलोगे सर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, है ना, तो वो डायजोटाइजेशन है, वो एरोमेटिक 1 डिग्री के साथ होती है ना। अगर NaNO2 HCl भी लिखा है या यहां पर टेम्परेचर भी लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, रिएक्शन करानी है आपको, है ना। क्या होता है इसमें, डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है। क्या बनेगा, क्या तुमको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, डायजोटाइजेशन का पूरा डिटेल आप जानते हो, है ना। तो क्या होता था डायजोटाइजेशन में, NH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, N2Cl में, ये बात जानते हो। लेकिन अगर एरोमेटिक होती थी तो N2Cl निकलता नहीं था। क्यों, अगर एरोमेटिक होती तो बेटा ऐसा बनता और ऐसा बनता, तो ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये N2Cl निकलता नहीं है। अगर एलिफेटिक है तो ये अनस्टेबल होता है, N2 यहां से रिलीज हो जाती है। होगा क्या, पहले ये कंपाउंड टूटेगा, N2 प्लस और Cl अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और फिर यहां से N2 गैस निकल जाएगी। तो मैं यहां से डायरेक्ट N2 गैस निकाल देता हूं, तो कार्बोकेटाइन बनेगी ये, यहां से N2 रिलीज हो जाएगी, N2 अलग Cl माइनस अलग, है ना। तो ये कार्बोकेटाइन यहां बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो तुम्हें पता है क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो हाइड्राइड का यहां पर क्या करा देंगे, ट्रांसफर। हो सकता है ना यार, रीअरेंज पॉसिबल, कराओ। और अगर हाइड्राइड का ट्रांसफर तुमने कराया तो ऐसा दिखेगा कार्बोकेटाइन। और जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो अब क्या होने वाला है, देखना जरा, NaNO2 HCl जो है वो डायजोटाइजेशन करा रहा है, Cl माइनस निकल रहा है, N2 प्लस निकल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। अब लास्ट में बस आपको क्या करना है, यहां पर पानी लाकर यहां अटैक करा देना, मतलब पानी आएगा तो H प्लस निकल जाएगा, तो OH यहां से निकाल देना, S निकाल देना, OH जोड़ देना, मतलब फाइनली एल्कोहल आपको बनाना है, फाइनली एल्कोहल आपको बनाना है। तो यहां पर लास्ट में ध्यान रखना, वाटर लाकर हम OH ऐड करा देते हैं, यहां कहीं भी वाटर नहीं लिखा रहता, अंडरस्टूड है, आप ये समझ लो, है ना। और ये ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन बनाना है और रीअरेंजमेंट कराना है। तो डायरेक्ट मेथड इसका क्या बनेगा, NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, OH लगाओ। ठीक है, ठीक है, क्या बोला अपन ने, N2 प्लस Cl माइनस। अच्छा, एक बच्चे ने अच्छा पूछा है सवाल, क्या कि सर वो Cl माइनस जो आपने निकाला है वो कहां जाएगा, वो क्यों नहीं जोड़ा इसमें। बेटा वो Na प्लस लेकर NaCl बना लेगा, है ना। NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट सोचो, अगर हो रहा है तो कराएंगे, लास्ट में वो जोड़ देंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर N2Cl कैसे आया है, डायजोनियम क्लोराइड में मैंने आपको बताया था, डायजोटाइजेशन पूरा डिटेल में मैकेनिज्म कराया है, हेलो एल्केन हेरोएलिन वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल इसका मैकेनिज्म आपको वहां मिल जाएगा कि NH2 N2Cl में कैसे कन्वर्ट होता है, पूरा डिटेल में करा रखा मैंने, पूरा एक पेज की मैकेनिज्म थी, आपको याद हो तो, है ना। तो मैंने क्या बता दिया, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। DM लिख लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, कुछ बच्चे एकदम सही कह रहे हैं, एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, चलिए भाई, वेरी नाइस। DM लिख लेते हैं, फिर आप सवाल करके बताना, है ना। इसका DM क्या बनेगा, इस रिएक्शन का, NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट सोचो, और OH लगाओ। तो NH2 हटाना है, कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट सोचना है और OH लगाना है, ये इसका DM है, सिंपल सा।
सवाल करके बता देना, मजा आ जाएगा। समझे डीएम? NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट सोचो, और रीअरेंजमेंट कर लिया तो ऐसे लगा देना बेटा लास्ट में, है ना? ठीक। एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छे दे दें सवाल, तैयार है? सवाल दे दें? हाँ आओ, चलो ये दोनों सवाल करके बताओ क्या करना है। NaNO2HCl लिखा है तो अच्छी, नहीं तो HNO2 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही है, पूरा सेम है। NH2 हटाना जरा, NH2 हटाओगे कार्बोकेटाइन बनाओगे, बताओ क्या रीअरेंज हो सकता है? यस सर, 1 डिग्री से 2 डिग्री। जी सर, करा दो। क्या आएगा? कार्बोकेटाइन आएगा। क्या आएगा? कार्बोकेटाइन आएगा। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? OH, पानी लाके OH जोड़ देते हैं, तो एल्कोहल बना लेते हैं अपन। अगला करो, अगला करो, अगला करो, अगला करो। नेक्स्ट, क्या रीअरेंजमेंट होगा? सोचेंगे बेटा। होगा क्या? एक कह रहा फिनॉल, पगला गए हो क्या? फिनॉल नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं उसको। कह रहा फिनॉल। देखो, NH2 हटाओगे कार्बोकेटाइन बनाओगे, है ना? अब कराओगे रिंग एक्सपांशन, ये 1 ये 2, ऐसा दिखेगा। अच्छे से लिखोगे 6 की रिंग बन जाएगी, और लास्ट में OH जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेनॉल नाम है उसका, फिनॉल नहीं है बेटा। एक कह रहा फिनॉल विदाउट चक्का। अच्छा, गोला को चक्का बोल रहे हो, वाह क्या बात है। एक कह रहा बेंजीन नहीं है बाबू, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फुली मैच्ड, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए भाई आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला केस हो गया विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। सेकंड केस कवर कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखें जरा बेटा। केस 2 विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। अगर एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन के साथ हम बात करें तो ये रिएक्शन आपको पता है डायजोटाइजेशन होती है। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl, और यहां टेंपरेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रिएक्शन थी, याद करो। क्या बनेगा? PH N2 प्लस Cl माइनस, और N2 प्लस Cl माइनस निकलता नहीं क्योंकि स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है, तो यहां से N2Cl नहीं निकलता है बच्चा। बेटा क्या बात कर रहे हो? ठीक। अगला केस, केस 3 विद एलिफेटिक 2 डिग्री अमीन, या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों की सेम ही होती तो एक साथ लिखता हूं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 डिग्री अमीन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन एलिफेटिक एरोमेटिक 2 डिग्री के साथ कराऊंगा तो 2 डिग्री अमीन कैसी दिखती है? ऐसी, ये 2 डिग्री अमीन है, और HNO2 को मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब यहां पर R की जगह पर PH भी हो सकता है,
अगर एरोमेटिक लेते हो तो यहां पीएच भी हो सकता है ना। और HNO2 को मैं ऐसे लिख के पानी निकाल दूं, देखो पानी निकाल दूंगा मैं, तो कैसा दिखेगा, पीएच या फिर आर एन, यहां भी आर या पीएच और NO2, सॉरी NO2 नहीं, NO, HNO2 को ना HONO लिखना है ना। इसका नाम होता है, येलो कलर होता है, ऑयली होता है, नाइट्रोसामीन बोलते हैं इसको, नाइट्रोसामीन, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन। तो 2 डिग्री में दोनों चलेंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। HNO2 को लिखना है HONO, पानी निकाल देना है, ठीक है, ठीक है। तो येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बनेगा, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो बेड़ा, ठीक है, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन। तो क्या करना, अपने को पानी निकालना है। तो वाटर को रिमूव कर देंगे, रिमूव, लिख लो तो बता देना। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एलिफेटिक 1 डिग्री बता दिया, एरोमेटिक 1 डिग्री बता दिया, 2 डिग्री में दोनों एक साथ बता दिए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब चलेंगे अपन 3 डिग्री में, ठीक है, अब चलेंगे अपन 3 डिग्री में। डन, चलो अब देखना जरा। फिर एक बच्चा कह रहा सर यहां N2Cl क्यों नहीं आया, उसके लिए तो मैं डिटेल मैकेनिज्म डायजोटाइजेशन की देखनी पड़ेगी। वहां पर एक जगह टॉटोमेरिज्म होता था, तो यहां टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। आप डिटेल मैकेनिज्म जो मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में बता रखी है, डायजोटाइजेशन की मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ेगी। केस 4 क्या, केस 4 है एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन। अगर एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन की हम बात करें, तो एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन है, जैसे मान लो मेरे पास R3N है, तो जो HNO2 होता है ना, NaNO2HCl क्या देता है आपको, HNO2, और HNO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल NO+ दे देता है। तो जब यहां पर तुम रिएक्शन कराओगे तो NO+ इलेक्ट्रोफाइल होता है और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ऐसा दिखेगा R3N, और ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इसको। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर NO को दे देता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराऊं, एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन, तो एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगेगा। कैसे देखना, अगर बेटा एरोमेटिक 3 डिग्री है, अगर बेटा एरोमेटिक 3 डिग्री है, तो नाइट्रोजन से अच्छा लोन पेयर डोनर कौन होता है, कार्बन। तो जब तुम NaNO2HCl लाओगे तो NO+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस करा के कार्बन पर नेगेटिव लाएगा, या तो ऑर्थो पे लाएगा या पैरा पे लाएगा। सही बात है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और कार्बन से डोनेशन आसान होता है, तो ये वाला और ये वाला। अच्छा ये दोनों तो सेम है, यहां से अटैक करा दो, यहां से अटैक करा दो, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में से कोई एक ले लो। लेकिन यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ये अच्छा खासा हिंडर्ड ग्रुप है 3 डिग्री, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा मेजर होता है, और वही हम बनाएंगे ना। तो मेजर यहां पर आपको क्या बनाना है, पैरा, बाकी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्थो भी बनता है। तो एरोमेटिक 3 डिग्री में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन उसका डायजोनियम सॉल्ट के साथ डायजोटाइजेशन कराओ, तो एक्चुअल में एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन डायजोटाइजेशन नहीं कर पाता, क्या कर लेता है वो, ESR कर लेता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन NH, मैं सारी रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, तुरंत दिमाग में ध्यान रखना। क्या, इधर आओ, इधर देखो, इधर उधर कहां देख रहा भाई, इधर देखो, इधर। अगर मैं आपसे बोलूं एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, NH2 हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट सोचेंगे, फिर OH लगा देंगे। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन डायजोटाइजेशन होता है,
एलिफेटिक में चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, क्या होना है आपका? येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बनना, पानी निकलना है। 3 डिग्री वाले में क्या हो जाता है? एलिफेटिक है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये लुइस बेस की तरह काम करेगा, ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा। एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन ESR कर देगा। ऐसे दिमाग में रखना आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अच्छा है ना। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डालेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो और पैरा में से आपको पैरा मेजर स्टैक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है इसका नाम बता दो, बहुत आसान है, पैरा नाइट्रोसो। एनओ क्या बोल दो? नाइट्रोसो। पैरा नाइट्रोसो 3 डिग्री अमीन है ना। एरो का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा। ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं भाई, ठीक है, क्लियर? चलें, सही, चलिए भाई हिंसबर्ग टेस्ट समझ लेते हैं। ये कौन देता है? ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग्स रिएजेंट होता है बेटू PHSO2Cl। PHSO2Cl, देखो PHSO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखें बेटा, सभी लोग ध्यान दें, इधर इधर देखें। अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, सपोज RNH2, ये क्या है? 1 डिग्री। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, Cl S डबल बॉन्डो PH, और यहां से क्या निकालने का? HCl निकालने का। HCl निकालने का। जैसे ही हम HCl निकालेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, RNH। अच्छा, H को मैं ऊपर लिख लूं चलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ना, S डबल बॉन्डो PH, ऐसा दिखेगा। अब देखो जरा, जब मैंने 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कराई है तो ये बन गया है और अब मैं इसमें अल्कली डाल दूंगा। अल्कली मतलब अगर मैं इसमें एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये बेस की तरह काम करेगा और इसके पास एक्टिव H है। इस H को क्या बोलोगे? एक्टिव या एसिडिक H। तो ये Na+OH- क्या करेगा? OH- यहां से H+ निकाल ले जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव छोड़ देगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने का मतलब है कि ये सॉल्युबल है। तो अगर देखो, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी पता है कि क्या है, हमने उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और फिर मैंने उसमें अल्कली डाल दी, बेस डाल दिया। तो अगर सॉल्युबल हो गया तो मुझे पता चल गया 1 डिग्री है ना, मुझे पता चल गया 1 डिग्री है, और ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह सॉल्ट बन जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा ना, रिएक्शन होने का मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 डिग्री होता, अगर मेरे पास 2 डिग्री होता, RNHR, अगर 2 डिग्री होता तो पहला स्टेप हो जाता HCl निकल जाता। क्या निकल जाता? HCl निकल जाता, RNR S डबल बॉन्डो PH। अब बताएं, अगर मैं इसमें बेस डालता, एक्वस अल्कली मिलाते, अगर हम इसमें बेस डालते NaOH या KOH, तो अब रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास अब H नहीं बचा, और अगर H नहीं बचा तो इनसॉल्युबल। अगर H नहीं बचा है बच्चा तो क्या हो गया? इनसॉल्युबल अंकल। क्यों?
ठीक है, तो यहां क्या है, अगर 1 डिग्री अमीन है तो वह एक्वस एल्कली डालने के बाद सॉल्युबल हो जाता है, अगर 2 डिग्री है तो वो इनसॉल्युबल होगा। मतलब उल्टा सोचेंगे ना, अगर इनसॉल्युबिलिटी आ रही है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है बेस डालने पर, तो वो 2 डिग्री है, सॉल्युबल है तो वो 1 डिग्री है। ठीक है, अब बताओ अगर 3 डिग्री ले लिए अंकल तो क्या होगा? अरे अंकल सुनो ना, इधर तो देखो एक बार, अगर मैंने 3 डिग्री ले लिया, ऐसा देखो, अगर मैंने 3 डिग्री ले लिया तो ये दिखेगा, देखो ना, देखो, अगर मैंने 3 डिग्री ले लिया तो बताओ क्या इसके पास एच बचा? नहीं बचा, और नहीं बचा मतलब नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता है। तो 1 डिग्री वाला आफ्टर रिएक्शन सॉल्युबल, 2 डिग्री वाला आफ्टर रिएक्शन इनसॉल्युबल, 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना? नोट कर लो इसको, चलो भाई नोट कर लो। तो ये है हिंसवर्ग टेस्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। लिख लीजिए, लिख लो बेटा, नोट कर लो, लिख लो। चलिए नोट करिए, बताइए विद। डन हो जाए तो बता देना। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। आइए जरा अगली रिएक्शन पर चलते हैं, कार्बाइलअमीन टेस्ट है ना। रिएक्शन पहले कवर कर लेते हैं, 2-3 और बची हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे अपन ढेर सारे। कार्बाइलअमीन टेस्ट, जिसका नाम बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हुआ करता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अमीन्स का तो नाम सुना है? तो ये कार्बाइलअमीन जो टेस्ट है वो कौन देता है? गिवन बाय 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों। RnH2 भी ये देता है, PHNH2 भी ये देता है, 1 डिग्री में कोई भी चलेगी। ठीक है, 1 डिग्री ही देता है बस, है ना। क्या कहानी है इस रिएक्शन की, देखें जरा। इस रिएक्शन में RnH2 हो या यहां पर पीएच भी हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों चलेंगी। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा CHCl3KOH के साथ। क्या ये रिएजेंट कहीं देखा है तुमने? बोलो, क्या ये कहीं देखा है तुमने? बताओ जरा, क्या ये तुमने कहीं देखा है? बोलो भाई, क्या ये तुमने कहीं देखा है? यस, ये देखा है रायमर टीमन रिएक्शन में। कहां देखा है ये? रायमर टीमन रिएक्शन। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, आरटीआर में देखा था ये, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, आरटीआर का और कार्बाइलअमीन का सेम रिएजेंट होता है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अरे बस ठीक है, समझ गए भाई, रुक जाओ। तो क्या होता है यहां पर, पहले मैं आंसर लिख रहा हूं, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। यहां बनता है PH R NC, आइसोसाइनाइड बनता है। और आइसोसाइनाइड की बहुत गंदी सी स्मेल आती है, इसको बोलते हैं फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये। तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड? सर कैसे बनता होगा, थोड़ी मैकेनिज्म बिल्कुल देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे, है ना। तो क्या करना है आपको, पहले तो डीएम लिख लो, NH2 हटाओ, NC हटाओ, NH2 हटाओ, बड़ी खतरनाक बदबू होती है इसकी, और NC लगाओ, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते, 1 डिग्री में दोनों देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। सर मैकेनिज्म बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, लिख लो तो बता देना। तो NH2 हटाकर NC लगाना है। एक कह रहे H2 हटा के C लगा दो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसे ही तो डीएम बनाने, बहुत बढ़िया।
एक कह रहा है NH2 हटाओ मास्क लगाओ, बहुत बढ़िया। कैसे सोच लेते हो। लैब में किया था मैंने टेस्ट स्कूल में, फिर उसके बाद टेस्ट के बाद कोई रोक ही नहीं पाया। बट ये वाला टेस्ट किया था, टेस्ट करो भागो वैसा होता है। चले आगे। ठीक, आइसोसाइनेट नाम है इसका, कह रहा नेम बताओ, लिखा तो आइसोसाइनेट टेस्ट, आइसोसाइनेट बनता है इसका, आइसोसाइनेट नाम है। ठीक, अच्छा है। आइए जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होती है। अच्छा, आपको इतना तो पता है कि CHCl3 जब KOH के साथ रिएक्शन कर लेता है तो आपको डाइक्लोरोकार्बिन देता है। अभी आपने बोला ना रायमर-टीमन रिएक्शन होती है, तो ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CCl2। तो यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो CCl2 होता है, एक बॉक्स खाली और एक बॉक्स में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो CCl2 क्या होता है बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके देते हैं। अब यहां क्या होता है, मेरे पास RnH2 हो या फिर PHNH2 हो, मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं मैकेनिज्म। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यह है आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होने वाला है देखें, CCl2 एक बॉक्स खाली एक बॉक्स भरा। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो कैसा दिखेगा, RNH प्लस सिंगल C नेगेटिव Cl और Cl, ऐसा दिखेगा। सही है, ठीक। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ऐसा दिखेगा। चेक कर लो जरा सभी लोग, ठीक है। मैकेनिज्म लिखना है, नोट करना इंपॉर्टेंट है ना। तो CHCl3 KOH के साथ डाइक्लोरोकार्बिन देता है, ये तो आपको पता है, रायमर-टीमन की मैकेनिज्म में भी हमने देखा था। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल, DCC। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और नाम क्या है इसका, DCC डाइक्लोरोकार्बिन। अब देखो जब इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया तो ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहां से ये बॉन्ड पेयर इधर कन्वर्ट होगा तो एक Cl निकाल देना, और दूसरा बॉन्ड कन्वर्ट होगा तो दूसरा Cl निकाल देना। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जब ये दोनों बॉन्ड इधर आएंगे Cl निकल जाएगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां माइनस और यहां प्लस, ऐसा दिखेगा। RNC बनेगा। क्या बनेगा, RNC। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि इसका और रायमर-टीमन रिएक्शन का रिएजेंट सेम होता है। ठीक है, इसका और रायमर-टीमन का सेम होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। डन। चले आगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। डन। वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कार्बल अमीन के तो कर लो सवाल, अच्छा लगेगा। चलिए बच्चा, दूसरा, फटाफट से आंसर कर सकते हैं आप। तीसरा, चलो बताओ क्या क्या आएगा। बहुत आसान है, NH2 हटाकर NC लगा देंगे बेटा। हाँ बहुत सही,
NH2 हटाओ, NC लगाओ, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करने का। NH2 हटाओ, NC लगाओ, NH2 हटाओ, NC लगाओ, सही है। बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक रिएक्शन बताना चाहता हूं। ये एक्चुअली क्या, सीक्वेंशियल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इनकी। आपको ये पता है कि साइनाइड का जब रिडक्शन होता है ना, साइनाइड का जब तुम रिडक्शन कराते हो, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो ना, H2NiLH वगैरह, तो जब साइनाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, R CH2NH2, पाई बॉन्ड तोड़ते हो आप, है ना, ये बनता है। लेकिन जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओगे ना, तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है RNHCH3, 2 डिग्री अमीन। क्या बनता है, 2 डिग्री अमीन, क्योंकि रिडक्शन H से होता है, तो आप इसको H देकर पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, यहां भी पाई बॉन्ड तोड़कर HH दे दोगे, तो ये क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन। तो साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन बनता है, और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कन्वर्जन में काफी जरूरत पड़ेगी इसकी, और रिडक्शन में आप जानते हो H2NiLH वगैरह ले सकते हो, है ना। एक बच्चा कह रहा है सेकंड वाला रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि सेकंड रिएक्शन नहीं होगी, देखो कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी। ओ भाई, हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी, तो वाह वाह बेटा, पगला गए हो क्या। अरे यार, ये 1 डिग्री अमीन होता है भाई, डिग्री तो सीख लो। अरे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, उसको डिग्री बोलते हैं ना। नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है, यहां नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये क्या है, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन है, पगला गए भाई, पगला गए हो क्या। अरे भाई 1 डिग्री अमीन है यार, पगल। चलें आगे बढ़े। डेंजर देवी के लड़के, चलें आगे बढ़े। चलिए भाई, आइए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले ध्यान देंगे सभी लोग, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, कौन सी वाली, एरोमेटिक में ही होता है ये सारा ना, मतलब एनिलीन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एनिलीन है, तो एनिलीन में चाहे मेरे पास Br2CH2 हो, या मेरे पास ब्रोमीन वाटर हो, या CH2 में यहां पर मेरे पास एसिटिक एसिड भी हो, Br2CH2 या Br2 एसिटिक एसिड, तो इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि NH2 है प्लस M, और ये सारे के सारे आपको इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस देते हैं, ब्रोमिनेशन में Br प्लस होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। सर आपने जब फिनॉल पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, सर आपने जब फिनॉल पढ़ाया था तब तो यह बताया था कि इस वाले में मोनो होता है, इस वाले में ट्राई होता है। अगर फिनॉल पढ़ा था तो इस वाले में मोनो था, इसमें ट्राई था, यही तो है आपके दिमाग में, है ना, कि सर इसमें तो मोनो होता है। फिनॉल में इसमें मोनो, इसमें ट्राई, एनिलीन में दोनों में ट्राई। सर ऐसा कैसे हो गया, आइए जरा। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, जो NH2 होता है ना, उसका जो लोन पेयर है, जब वो रेजोनेंस करता है तो प्लस M नेचर जो दिखाता है, तो NH2 का प्लस M पावर OH से बहुत ज्यादा होती है।
भाई NH2 क्या है, जबरदस्त प्लस है। आप बोलोगे सर OH भी तो है, लेकिन OH2 से भी ज्यादा है। अगर ये भयंकर है तो ये भयंकर के पापा हैं। अगर OH वाला भयंकर प्लस एम है तो NH2 भयंकर के पापा हैं। क्यों? नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो, और नाइट्रोजन कार्बन का साइज लगभग कंपेरेबल होता है, कार्बन ऑक्सीजन का तो थोड़ी देर बाद आता है। देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल से चलूं तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन आसपास है, ये थोड़ा दूर है। तो OH का स्ट्रांग होता है प्लस एम, लेकिन NH2 का और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग प्लस एम से क्या होता है, ये वाली रिंग जो है वो हाईली एक्टिवेटेड रिंग कहलाती है। ये जो रिंग है ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, और हाईली एक्टिवेटेड रिंग अगर होती है तो फिर वो सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा ले रहे हो। ठीक है, एक कह रहा है सर OH जूनियर भयंकर है और NH2 सीनियर भयंकर है ना। ठीक, तो ब्रोमिनेशन में किसका, अगर फिनॉल देते यहां तो इसमें मोनो इसमें ट्राई, एनिलीन तो दोनों में ट्राई। ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लो अच्छे से, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो हाईली एक्टिवेटेड रिंग होने की वजह से ऐसा हो जाता है। डन। डन है। चलें आगे। डन प्लस सूचित, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब हम मोनोब्रोमिनेशन तो कभी करा ही नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं करा सकते, एक इनडायरेक्ट पाथ से जा सकते हैं। आइए जरा बात कर लेते हैं उसकी। फॉर मोनोब्रोमिनेशन, फॉर मोनो ब्रोमिनेशन, अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो क्या करना होगा, जो NH2 भयंकर के पापा वाला प्लस एम था उसको थोड़ा भयंकर में ले आओ, है ना, या उससे कम में ले आओ। मतलब NH2 की शक्तियों को कम कर दो, NH2 की किसी से रिएक्शन करा दो, उसकी शक्तियां वैसी कम हो जाएंगी। अकेले इंसान की शक्तियां ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी से जुड़ता है तो शक्तियां कम हो जाती है ना। तो क्या होता है देखना जरा, ये है एनिलीन। अगर मैं इसकी शक्तियां कम करूं तो मैं इसका कराऊंगा असाइलेशन। मैंने अभी आपको सिखाया है आज, देखो मैं यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड ले सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसकी शक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, कम। ठीक है, इसकी शक्तियों कर रहे हैं कम। कैसे, ध्यान दें, यहां ये माइनस ये प्लस, और इधर मैं ऐसा लिख लूं क्या, ये प्लस और ये माइनस, है ना। नाइट्रोजन पे लिखो H प्लस और N माइनस, है ना, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। वैसे भी क्रॉस में जोड़ दोगे तो ऐसा दिखेगा, इस वाले N माइनस से क्या जुड़ेगा, ये वाला प्लस, ऐसा दिखेगा, और CH3COH अलग निकल जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ऐसा दिखेगा। अब आप मुझे बताओ, मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा, कौन सा वाला, Br2 मोनो वाला, जिसमें तुम्हारा मोनो होता था CH2 या CH3COH वाला, है ना। तो क्या होगा, अब ध्यान देना, अब यहां पर ट्राई नहीं होगा, अब मोनो हो जाएगा। क्यों, यहां NH2 का जो प्लस एम था वो बहुत ज्यादा था, और यहां किसका प्लस एम लग रहा है, NHCOCH3 का। तो अमीन का प्लस एम ज्यादा होता है अमाइड से। क्यों,
क्योंकि अमाइड में नाइट्रोजन खुद भी तो इंटरनल रेजोनेंस करता है, जबकि यहां इंटरनल रेजोनेंस नहीं होगा। ये किसके साथ रेजोनेंस करेगा? रिंग के साथ। ये वाला रिंग के साथ तो करेगा, लेकिन अपने आप में भी रेजोनेंस करेगा। देखो यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये रिंग के साथ रेजोनेंस करके इसको एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो इस तरफ भी तो रेजोनेंस में जाएगा, तो ओवरऑल पावर इसकी कम हो जाएगी, शक्तियां इसकी कम हो जाएंगी। इस वाले में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, वो सिर्फ और सिर्फ रिंग में जा रहा था, तो इसकी शक्तियां ज्यादा थी। तो यहां भयंकर प्लस एम होता है और NHCOCH3 का प्लस एम पावर कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? रिंग इसके मुकाबले कम एक्टिवेटेड रहती है। कम एक्टिवेटेड रहती तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, लेकिन अब होगा तो कहां होगा? ये ग्रुप होता है, बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो कौन सा बनाते हैं? पैरा बनाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो कौन सा बनाते हैं? पैरा बनाते हैं। पैरा बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? पैरा पर ब्रोमो लगा देंगे ऐसा। और अब तुम्हें वापस ये ग्रुप चाहिए, कौन सा? NH2 वापस भी तो चाहिए, है ना? अगर NH2 तुम्हें वापस चाहिए तो इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में आप जानते हो क्या करते हैं? पानी का एडिशन, H+ और OH-। तो आप क्या करो? ये बॉन्ड तोड़ दो, नाइट्रोजन पे माइनस और इस पे प्लस होता है, तो इसको दे दो OH- पानी से, और इसको दे दो H+, तो वापस से आ गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो आपने क्या किया? शक्तियां कम कर दी और पानी डाल दिया, तो सारी शक्तियां वापस आ गई। देखो आप क्या कर रहे हो? एसिटाइलेशन करा रहे हो या असाइलेशन करा रहे हो, ताकि शक्तियां कम हो जाएं, लेकिन वापस ग्रुप चाहिए ना, तो पानी डाल दो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दो। डन। तो अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो पैरा पर Br लगा सकते हो थ्रू असाइलेशन, है ना? ठीक है, थ्रू असाइलेशन। ठीक, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए आप असाइलेशन के रास्ते जाया करो। यस बेटा, एसिटाइलेशन और असाइलेशन सेम ही है। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, एसिटाइलेशन और असाइलेशन सेम बात है। एक बच्चा कह रहा है सर Br2CH3COH आपने लिया, अगर वहां हम ब्रोमीन वाटर ले लेते तो भी बेटा हम मोनोब्रोमिनेशन की तरफ जाते, क्योंकि हम ग्रुप से देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग प्लस एम है या फिर वीक प्लस एम है। एक बच्चा कहना इसका नाम बता दो, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, कॉमन नेम इसका एसीटेनिलाइड होता है। क्या नाम होता है इसका? एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड इसका नाम। लिख लो तो बता देना। डन। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम। नाइट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, ध्यान से देखें। नाइट्रेशन हम यहां पर कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ, है ना? तो एनिलीन का अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूं HNO3 और H2SO4 के साथ, जब अपन कराते हैं तो क्या होता है बताओ जरा? NH2 कैसा ग्रुप होता है? NH2 कैसा ग्रुप होता है? नाइट्रोजन के पास लोन पे है तो कैसा होगा? प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, लेकिन यहां पर बेटा चमत्कारिक ढंग से मेटा भी बनता है, और मेटा बहुत तगड़ा बनता है। यहां पर ध्यान से सुनना जरा बात को। आप बोलोगे हैं ऐसा कैसे हो गया अंकल?
अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा 2% ये बनता है, देखो, और तो 2%, ये 51% और ये 47%। देखो कितना अच्छी अमाउंट में मेटा भी बन रहा है, कितने भारी भरकम अमाउंट में मेटा बन रहा है। हालांकि मेजर पैरा, लेकिन भारी भरकम अमाउंट 47% मेटा बनता है। ऐसा कैसे हो गया? अभी तो आपने बोला ये लोन पेयर है तो ये प्लस है, मैं प्लस है, मैं तो बेटा ओपी डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बोला मैंने। लेकिन यहां पर एक और रिएक्शन पैरेलली होती है, वो कौन सी होती है? देखो, ये जो होता है ना एनिलीन, एनिलीन बेटा बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बेस। और H2SO4 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस सर, ये बहुत बढ़िया एसिड होता है, तो ये H प्लस दे देता है, और H प्लस एसिड की तरह काम करता है और NH2 बेस की तरह काम करता है, तो ये बनाता है एनिलीनियम आयन। ये क्या बनाता है? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन में जो NH3 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका होता है, तो अब ये मेटा डायरेक्टर हो जाता है। भाई NH3 प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। NH2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और NH3 प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एनिलीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। H2SO4 क्या देता है? H प्लस। एनिलीन क्या? बेस। तो आपस में एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? एनिलीनियम आयन। ठीक, तो होता क्या है यहां पर, इसके काफी मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करते हैं, देन नाइट्रेशन होता है, तो इसके मेटा पर NO2 आता है, और बाद में जो H2SO4 ने H प्लस दिया था तो HSO4 माइनस छोड़ देगा, तो HSO4 माइनस इसका H प्लस वापस खींच लेगा, है ना? ठीक है, क्लियर? एक बच्चा कह रहा सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना। अब सुनो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, लेकिन मेजर ये नहीं होता। होता क्या है, जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो पैरेलली दो रिएक्शन चलती हैं। एक तो ESR हो रही होती है, और एक यहां पर नाइट्रेशन के साथ साथ, ये एसिड बेस के साथ साथ यहां भी ESR चल रही होती है। दोनों रिएक्शन चल रही होती है पैरेलली। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्थो बना एक पैरा बना, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो मेजर। एक्चुअल में यहां पर ESR के साथ साथ एसिड बेस भी साथ में चल रही होती है, और एसिड बेस रिएक्शन इससे फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन इस वाली ESR से तो तेज होगी ना, एसिड बेस तो फास्टेस्ट होती है, तो एसिड बेस से फास्ट ये होती है, तो इस रिएक्शन के थ्रू मामला आगे बढ़ता है। लेकिन साथ में पैरेलली ESR भी हो रही है, दोनों चीजें पैरेलली हो रही हैं। ये तो तेज हो ही रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, मतलब इसका ईल्ड थोड़ा कम आता है, इसका ईल्ड बढ़ जाता है। क्यों? NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी तो है साथ साथ। आप बोलोगे सर एसिड बेस फास्ट है तो ये अमाउंट ज्यादा बनना चाहिए। देखो, अमाउंट ज्यादा बनना और जल्दी बनना उसमें अंतर होता है ना। देखो, ये रिएक्शन फास्ट है, अच्छी बात है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है वो 47% तक ही प्रोडक्ट देते हैं। एसिड बेस फास्ट हुई, अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाएंगे, फिर उसके बाद तो ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर दिखाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से, पैरेलली ESR होने की वजह से पैरा मेजर होता है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा 51% बनता है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मेटा मेजर नहीं होता, मेजर पैरा ही होता है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं देख सकते कि ऑर्थो पैरा, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जब रिएक्शन हो रही होती तो साथ में एसिड बेस भी पैरेलली चलती है। अगर एसिड बेस नहीं होती तो ऑर्थो पैरा में ऑर्थो मेजर होता। इसमें क्या है ना, मेटा भी बन रहा है, देखो तीनों बन रहा है, ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, मेटा भी बन रहा है, पैरा मेजर बन रहा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन 47 और 51 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन पैरा मेजर है। डन।
अगर मैं यहां पर आपसे एक बात पूछूं कि मुझे क्या कराना है, मोनोनाइट्रेशन, चलो भाई मुझे यहां कराना है मोनोनाइट्रेशन, कैसे कराओगे बताओ? जैसे तुमने मोनोब्रोमिनेशन कराया था। फॉर मोनोनाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मोनोनाइट्रेशन की बात करूं तो तुमको याद है सेम वही स्टेप लगाना है। क्या? शक्तियां कम करेंगे, कैसे? ऐसे, ताकि आपका मेटा ना बन पाए। देखो जरा, अगर मेरे पास ये है और इसकी रिएक्शन में कराऊं किसके साथ? असाइलेशन करा देता हूं मैं इसका, ताकि मैं प्लस एम पावर को कम कर दूं। और प्लस एम पावर को कम करोगे तो यहां पर एक चीज और हो जाएगी, क्या? यहां पर बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ताकि एसिड बेस रिएक्शन आपकी ना हो पाए। सही है? देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूं, सेम वही काम करने का है तुमको। इसका H बाहर लिख लो, H प्लस और N माइनस क्रॉस में जोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा NHCOCH3। देखो ऐसा दिखेगा। अब देखना जरा, अब तुम जब नाइट्रेशन करा रहे होगे तो अब क्या हो चुका है देखना, अब ये अमाइड बन चुका है। अमीन, अमीन से क्या हो रहा है? अमाइड बन रहा है। और अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है अमाइड से, और अमाइड इतना गंदा बेस होता है कि एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाएगा यहां पर H2SO4 के साथ, या बहुत कम एक्सटेंड पर करेगा। तो बेसिसिटी अमीन की ज्यादा होती है अमाइड से। और प्लस एम पावर की बात करें तो प्लस एम पावर का भी यही ऑर्डर होता है। तो प्लस एम पावर की भी कम हो जाती है और बेसिसिटी भी कम हो जाती है। तो अब जब तुम रिएक्शन कराओगे तो पैरा पर NO2 लग जाएगा, NHC डबल बॉन्डो CH3। और क्या होगा? पैरा पर क्या लग जाएगा? NO2। देखो, और पैरा पर क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगेगा। और पैरा पर NO2 लगता है तो उसके बाद अगर मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है तो क्या करोगे? पानी से इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, इधर H प्लस और इधर OH माइनस। क्यों? पोलरिटी के बेसिस पर यहां माइनस, सॉरी यहां प्लस और यहां माइनस आएगा। इधर नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बना लेगा। ठीक है? क्लियर? ये कहानी डन। वेदिका कहना 100% तो नहीं, कि 99.99% तक बोल सकती हो, क्योंकि कुछ हद तक तो ऑर्थो भी बनेगा ना, है ना? एक बच्चा कह रहा सर पहले भी तो मोनो ही था, फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी फॉर मोनोनाइट्रेशन इन एक्सीलेंट हीट, ऐसा लिख लो, इस चीज को लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। इन एक्सीलेंट यील्ड, पहले तुम्हारा पैरा बनना था 51%, ये 99% के ऊपर बोल सकते हो आप, है ना? अब मेटा नहीं बनेगा। हाँ, एक कह रहा अब मेटा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, अमाइड, अमाइड मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। ठीक, तो पहले 51%, पहले 51% और अब 99% के ऊपर बोल सकते हो आप। हो जाए तो बताना। डन, ओहो डन प्लस सूचित, क्या बात है, वाओ। चलिए भाई सल्फोनेशन पर चलते हैं। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जब सल्फोनेशन होता है तो फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम या H2S2O7 आप लेते हो। मान लो मैंने यहां H2SO4 ले लिया, ठीक है? तो ये क्या है बेटा? एसिड, ये है बेस, आपस में एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे। भाई एसिड बेस रिएक्शन से तो सॉल्ट ही बनेगा ना पहले।
तो NH3 प्लस और HSO4 माइनस ऐसा बन जाएगा। भाई ये बेस है, सॉरी बेस नहीं, ये एसिड है, बेस कहां से हो गया, ये एसिड है, ये बेस है, आपस में एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनाएंगे ये। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, ये 453 से 473 केल्विन पर, या अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो ना, अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पर यहां से जो ऊपर एसिड बेस रिएक्शन हुई थी ना, सॉल्ट हुई थी, सॉल्ट टूटेगा और सॉल्ट टूटकर अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में SO3H, मतलब SO3। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर से ग्रुप चला जाएगा कहां पर, पैरा पर, इस टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा ये, है ना, ब्रेक हो जाएगा तो नॉर्मल सल्फोनेशन फिर चालू हो जाएगी। तो ये और अंदर की बात है कि पहले एसिड बेस करेंगे, ये बनाएगा, फिर हीट करेंगे तब ये बनेगा, है ना। अब क्या होगा इसके बाद, अब ऐसे तो रिएक्शन छूटेगी नहीं, क्यों, यहां पर लास्ट में यहां पर ये बेस, ये एसिड, अगेन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने पर यहां बनेगा NH3 प्लस, और ये अपना H प्लस दे देगा SO3, तो ये SO3 माइनस, और इसका नाम है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है बेटा, ज्विटर आयन होता है बाइपोलर आयन, जिसमें दो पोल होते हैं। देखो इसमें दो पोल हैं, दो पोल मतलब दो जगह चार्ज है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, तो बाइपोलर आयन या ज्विटर आयन इसका नाम है। तो यहां डायरेक्ट सल्फोनेशन नहीं होता, पहले सॉल्ट बनता है एसिड बेस रिएक्शन करके, फिर सल्फोनेशन होता है, और सल्फोनेशन के बाद एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ज्विटर आयन इसका नाम होता है, बाइपोलर को बोलते हैं ज्विटर, है ना, बाइपोलर आयन या ज्विटर आयन इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम लिख लो, सल्फेनिलिक एसिड होता है इसका नाम, सल्फेनिलिक एसिड, इसका नोट कर लीजिए फटाफट से। ट्विटर नहीं बेटा, ज्विटर, देखो पगला गई कह रहे ट्विटर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आई, हाँ। जब इंट्रामोलिकुलरली H प्लस निकलेगा, इसके बारे में बता रहा था मैं, ज्विटर क्या होता है, दो पोल होते हैं तो उसको ज्विटर बोलते हैं। तो यहां ये एसिड की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, तो आपस में एसिड बेस खेल लेंगे ना, तो दो पोल बन रहे हैं, देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक ही कंपाउंड में, उसको बोलते हैं ज्विटर, ठीक है। चलें आगे, चलिए भाई, एक अंतिम रिएक्शन कर लीजिए, फिर सवाल ही सवाल आ रहे हैं आपके पास। अंतिम रिएक्शन कर लीजिए एक, और करने की भी जरूरत नहीं है। नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अकर्स। फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन ऐसा दिखता है, देखो ये क्या है, एनिलीन, इसकी रिएक्शन जब AlCl3 के साथ होती है ना, तो AlCl3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर अपना इस वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन, और ये एक हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 होता है, और AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, लुईस बेस लुईस एसिड। ये क्या है, लुईस एसिड
ये क्या है, लुईस बेस, आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे नो रिएक्शन। ठीक है, अब करेंगे अपन सवाल। क्या करेंगे बेटा, सवाल। चलो भाई नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लो, फिर करेंगे सवाल। आइए जरा छोटू सा पीएसएस कर लेते हैं एक। करें जरा, क्या आंसर आ रहा है बताएं। ट्राई करें, आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए फटाक से। ब्रोमीन Fe, फिर एसएन HCl, करो। 1 मिनट में हो जाना चाहिए। आया कुछ, हो गया क्या? सर केमिस्ट्री में 80 आया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस बेटा। अक्षय पढ़ाई करो, रिवीजन करो, रिवीजन करोगे सब समझ आएगा, रिवीजन करना पड़ेगा लेकिन। डन, वाह यार। देखो क्या होगा, ब्रोमिनेशन कराना है तो ये Br+ देगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है, ओपी डायरेक्टिंग, है ना, क्योंकि ये प्लस एम है। ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और जो मेटा वाले होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ओपी क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। और एक्टिवेटिंग की बात मानता है, क्यों, +m और -m में अगर मुझे चुनना है, इलेक्ट्रोफाइल किससे पूछेगा, +m से। किसकी बात मानेगा, +m की, -m की बात नहीं मानेगा। अगर कभी जिंदगी में फंस जाओ, एक +m और एक -m, तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात सुनता है, +m की। क्यों, क्योंकि +m वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, -m वाले खींचते हैं इस रिंग को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो रिंग एक्टिवेटेड ये वाली होती है, मतलब इसकी वजह से होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानता है, +m की। और +m क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पैरा पहले से ही NO2 बुक करके बैठा हुआ है, तो Br कहां जाएगा बेटा, ऑर्थो पर, कहीं भी लगा लो, दोनों सेम है। और SnHCl क्या करेगा, रिडक्शन। तो NO2 का रिडक्शन किस में कर देगा, NH2 में। NO2 हटाकर क्या लगा देगा, NH2। और NaNO2HCl क्या करेगा, NaNO2HCl क्या करेगा, इधर देखना जरा, देखो रिएक्शन कहां कहां हो रही है वो देखो। पहले Br आया, ठीक है, फिर NO2 कन्वर्ट हुआ किसमें, NH2 में। और अब NH2 क्या करेगा, NaNO2HCl में डायजोटाइजेशन। तो C क्या आ जाएगा, डायजोनियम क्लोराइड, डायजोटाइजेशन हो गया। आप देखो सही है। और H3PO2 क्या करता है बेटा, H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसे रिड्यूस करता है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, N2+Cl- से N2+Cl- को रिप्लेस कर देता है किसमें, हाइड्रोजन में। क्योंकि H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, H लगाना। तो ये N2Cl पूरा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाता है, H आ जाता है। तो D क्या बन जाएगा यहां पर, N2Cl पूरा हट के H आ जाएगा, और H को मैं उसके अंदर लिख सकता हूं, है ना। और अब KMnO4 KOH क्या करता है, CH3 को कन्वर्ट कर देता है COH में, CH3 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, COOH में। तो ये बनेगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है।
ठीक। H3PO2 वाला अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर, हाँ कल ही तो है, कल हम H3PO2 वाली रिएक्शन देख लेंगे, यही है ना। या तो अभी लिख लो N2Cl, ये वाली लिख लो, N2Cl हटाकर H लगा देते, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक और लिखवाऊंगा कल में, इथेनॉल भी होता है यहां पर, है ना। KMnO4 KOH H3O प्लस, याद करो। अल्काइलेटेड बेंजीन कोई भी होती है जिसके पास बेंजाइलिक एच हो, एटलीस्ट वन बेंजाइलिक एच हो, सारा का सारा हटा के COH लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलें भाई ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। पोल आपको दे रहे हैं हम, ठीक है, बताना आप आंसर। चलो भैया ना, पोल क्रिएट कर रहा हूं, मेरे को जरा 1 मिनट। लॉगिन करना, लॉगिन, हाँ लॉगिन हो रहा है, लॉगिन। हम्म, बताओ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 13, 12, 11, 10, 9, क्या बात है, देखते हैं भाई। चलिए भाई रिजल्ट देखते हैं। श्रेयांश 2.48 सेकंड, क्या बात है बेटा। सुहेल, ऑक्सी, डैश डैश डैश, ओहो बहुत तेज हो रहे हो। पार्थ वर्मा और पार्थ नायक, टॉप 5। हिंसबर्ग रिएजेंट, अरे भैया PHSO2Cl, चेन्नई आंसर है यार। चलो आगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी, बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब यहां पर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री नहीं दिया उनने, देखो एक अमोनिया दिया है, एक 1 डिग्री दिया, एक 2 डिग्री दिया है। तो यहां पर उन्होंने ध्यान से देखना, ऐसा मत कर देना कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो आपने सिखाया था, आप गौर से देख लो, है ना। करो जरा, इतनी हिंट काफी है। हम्म, हम्म, 30 सेकंड में आ जाएगा आपके पास, है ना। बहुत बढ़िया, पिंचू पांडा नंबर 1 पे आए हैं। निखिल
जेनिल, विघ्नेश्वर आईआईटी बॉम्बे और अथर्व, क्या बात है बेटा। इसका आंसर चेन्नई है। क्यों बेटा? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये अमोनिया है। देखो यहां मीडियम की जरूरत नहीं है, चाहे मीडियम गैसियस होता चाहे मीडियम एक्वस होता, इसलिए तो लिखा भी नहीं है उनने। क्या है भाई? 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर अमोनिया, है ना। 2 डिग्री 1 डिग्री फिर अमोनिया। अब चाहे एक्वस होता चाहे गैस होता, यही तो आंसर आता, है ना। वाओ। अगला सवाल, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताएं जरा क्या आएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या आने वाला है? एक मिनट दे सकते हैं इसमें आपको, या चलो 90 सेकंड ले लो। 90 सेकंड है आपके पास। चलिए भाई शुरू करें फिर। मिक्स्ड आंसर आए हैं काफी लोगों के। 21% लोगों का ए आंसर आया है, 38% का बी, 24% का सी और 15% का डी। आइए आपके सामने चलते हैं हम टॉप 5। साई विघ्नेश, प्रांजल, केशव, रुद्रा और आयुष। देख लेते जरा, आप लोगों की चैट तो दिख नहीं रही मुझे। एक मिनट, ओ भाई चीट कहां है? चीट, हाँ भाई। साई विघ्नेश का एकदम सही आया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, NaNO2HCl क्या करता है, समझना बात को। NaNO2HCl यहां पर क्या करेगा, यहां बनाएगा N2 प्लस Cl माइनस। ध्यान से देखिएगा, क्या बनाएगा? N2 प्लस और Cl माइनस। और साथ ही साथ क्या करेगा, NaNO2H प्लस, मतलब क्या है, ये NaNO2HCl वाला पार्ट है और पानी भी होता है इस रिएक्शन में, याद करो। तो साथ ही साथ यहां हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा। क्यों? ये एस्टर है, मिक्स है क्वेश्चन। इधर क्या चलेगा, डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, इधर क्या चलेगा, हाइड्रोलिसिस चलेगा। तो यहां OH आ जाएगा और यहां H आ जाएगा। देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, NaNO2HCl दिया है आपको, NaNO2HCl, है ना।
तो ये बॉन्ड टूटा, क्या दिखेगा, फर्स्ट रिएक्शन के बाद ऐसा दिखने वाला होगा, देखो यहां OH आ जाएगा और ऐसा ऐसा ऐसा, यहां NH2 जो है वो N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। देखो अब क्या होगा, अब यहां पर CrO3 और H प्लस क्या करेगा, CrO3 और H प्लस क्या करेगा, जो N2Cl है वो इसके जस्ट पहले स्टेप में ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH में। सुनना ध्यान से, पहले क्या हुआ, N2 प्लस Cl माइनस बना, इधर हाइड्रोलिसिस हो गया और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और जोन्स रिएजेंट यहां बना देगा COH। देखना, जोन्स रिएजेंट इस 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में, ऐसा दिखेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था रीअरेंजमेंट होता है, आपने तो बोला था कार्बोकेटाइन बनेगा, आपने बोला था कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करा के रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराया। बेटा यहां पर आप ऑप्शन से देखकर चल लो, साइक्लाइजेशन करा रहे हैं और ये जो रिएक्शन आएगी H2SO4 वाली साइक्लाइजेशन में, वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बनेगी। बहुत ध्यान से देखना, देखो आप ऑप्शन से चल लो, साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है यानी कि 5 मेंबर रिंग सभी जगह बन रही है, यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि साइक्लाइजेशन आप करवाओ, और साइक्लाइजेशन कराते तो वहां कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, वहां रिंग की स्टेबिलिटी से चलते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना जरा यहां पर। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, एसिड बनेगा, और अब एसिड क्या करेगा, ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा, और H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो H2SO4 क्या देगा, H प्लस, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट। देखो H प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, पानी निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और अब ये कार्बोकेटाइन यहां अटैक करेगा पैरा पर, क्यों, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन 5 मेंबर होना है। 2-3 चीजें इसमें दिमाग में रखनी है, क्या, पहली बात तो हाइड्रोलिसिस, यहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, दूसरी बात कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराते हैं, ऑप्शन से चलोगे तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना, क्यों, साइक्लाइजेशन कराना, और ऊपर से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शन बन गई है, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाले में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ना करा के हम डायरेक्ट कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक कार्बन रह गया क्या, 1 मिनट को, 1 2 3 4, हाँ सही कह रहे हो, एक कार्बन रह गया, छोटा छोटा कार्बन, रुको 1 मिनट, एक कार्बन कम हो गया बेटे, 1 2 3 कार्बन है ना, हाँ, तो 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है, यहां आएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। और अब इसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पर, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH, ठीक, तो ऐसा दिखेगा। और अब आप क्या कराओगे, प्रोटोनेशन, है ना, 5 की रिंग बन रही है, इतना तो दिख ही रहा ऑप्शन से, तो ऐसा कर देता हूं मैं, प्रोटोनेशन, पानी निकलेगा पॉजिटिव, सही है, सॉरी क्या कर रहा हूं यार, हाँ ये OH में बनेगा, अब OH से आगे चलना पड़ेगा तुम्हें, OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में, 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड, और अब आप लाओगे क्या, H प्लस, और अब यार ये बन जाएगा ऐसा, पानी निकलेगा कार्बोकेटाइन, और अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, यहां पर अब देखना 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, चेन्नई आपका आंसर आ जाएगा, चेन्नई आपका आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मल्टी कॉन्सेप्ट वाला सवाल था, इसमें आपको डायजोनियम क्लोराइड बनाना था, साथ में एस्टर का हाइड्रोलिसिस था, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जोन्स रिएजेंट के बाद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन डाली है ना। ठीक, अब NaNO2H प्लस, यार अभी बताया था ना, इस रिएक्शन में पानी होता है, तो एसिडिक मीडियम में पानी हाइड्रोलिसिस तो करेगा ना, ठीक है। अब एक बच्चे का ना, सर बी वाला क्यों नहीं, बेटा जब कभी भी तुम साइक्लाइजेशन कराते हो तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है, वहां पैरा पर बनाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर जाएगा ये ग्रुप, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, क्यों, बल्कि ग्रुप होता है ये, तो भाई इसके लिए ये बहुत बल्कि ग्रुप है ना, तो ये पैरा पर जाएगा, ठीक है, डन। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये
चलो ऐसे ही बता दो, ऑप्शन में बहुत आसान है। अ कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोवाइड C3H9N विच गिव्स पॉजिटिव कार्बाइलमीन। बहुत आसान है ये तो, अरे बहुत आसान है भाई, देख के बता सकते हो आप। बोलो, C3H9N बनाना है, C3H9N, ब्रोमीन और NaOH, मतलब पेज फाड़ रिएक्शन। याद करो, पेज फाड़ रिएक्शन कौन देगा? अमाइड देगा। कौन? 1 डिग्री अमाइड। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 1 डिग्री अमाइड। ये बेटा अमाइड नहीं है, ये अमाइड नहीं है, ये कीटोन और इधर अमीन अलग है। ये क्या? अमाइड। अब ये क्या करेगा? जब ये रिएक्शन करेगा तो 3 कार्बन के साथ NH2। क्यों? CO तो उड़ा दोगे ना पेज फाड़ रिएक्शन में, और इसके बाद जब इसकी रिएक्शन कार्बाइल अमीन होगी तो ये NC बना देगा। सिंपल सा बदलाव आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत आसान है, क्या करना है? NaNO2 और HCl है, एक्वस HCl में पानी होता ही है इसमें, आप जानते ही हो, है ना। क्या करना है? NH2 हटा देना, कार्बोकेटाइन बना देना, यही करते हो ना। NH2 उड़ा दो, प्लस बना दो, रीअरेंजमेंट सोच लो। NH2 हटा दो, प्लस बना लो, रीअरेंजमेंट सोच लो। सोच लो जरा रीअरेंजमेंट क्या होने वाला है। बताओ, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से डायरेक्ट NO2 तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया। और वहां OH भी नहीं आएगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि एक कार्बन ही कम कर दिया, यहां तो कार्बन ही बढ़ा दिया। 1 मिनट को, ऑप्शन गलत है इसके, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन। ना ना ना, डी भी नहीं होगा ना, डी में तो एक कार्बन ज्यादा कर दे रहे हैं वो। इसको ऐसा सही कर लो, एक्चुअल में ऐसा आएगा ये, ठीक है। मतलब देखना पड़ेगा बना के, रुको 1 मिनट बना के देख लेते हैं ना। प्लस बना लिया, कोई साइक्लाइजेशन तो हो नहीं रहा, तो रीअरेंजमेंट करा देंगे, है ना। रिंग एक्सपांसन लगेगा इसमें। CH2 प्लस, अब देख लेते हैं ना, ये 1 और ये 2, 1 2 1 तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर देना। ऐसा अच्छे से लिखोगे, 6 की रिंग पहले एक बनी हुई थी ऑलरेडी, 6 की रिंग और बन जाएगी, और एक कार्बन को छोड़ के दूसरे पर प्लस, ऐसा दिखेगा। देखो, एक कार्बन छोड़ के दूसरे प्लस, और इसका रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, अल्फा एच कम हो जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। हाँ सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हैं कुछ बच्चे। यहां ये हटा देते हैं, ये बॉन्ड टेढ़ा लगा दिया, बॉन्ड जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसके बाद ये बन जाएगा, ढोलकपुर आंसर आएगा, है ना, ढोलकपुर आ जाएगा। कार्बोकेटाइन बनाया, रिंग एक्सपांसन कराई, 6 की रिंग बन गई, लेकिन बस वो एक कार्बन वहां एक्स्ट्रा लगा दिया था उनने, प्रिंटिंग एरर, है ना, डायरेक्ट जुड़ेगा। कार्बन कैसे बढ़ सकता है भाई? टोटल कार्बन तो उतने ही रहेंगे, टोटल कार्बन तो चेंज होंगे नहीं। 6 कार्बन यहां तो 7 8 9 10, 6 यहां 7 8 9 10, हाँ सही है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल बता दीजिए, ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी स्क्वायर, आसान है एकदम। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट है यार, अल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना। ये तो सबको याद होगी, गैस लीक्ड इन स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड, भोपाल में जो गैस टेस्ट दी हुई थी ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, सब लोगों को याद रहता है ये। MIC बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो, है ना। CH3NH2
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लस KCl प्लस वाटर नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड में ध्यान रखना N पे प्लस और C पे माइनस होता है। ठीक है, ढोलकपुर। चलो बाकी कल डाइजोनियम पढ़ के अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। कल डाइजोनियम सॉल्ट है, उसके साथ हम बाकी के PYQs भी ऐड कर लेंगे, है ना। तो कल अपने सारे PYQ भी हो जाएंगे। डाइजोनियम छोटा सा पोर्शन है, ऑलरेडी आप पढ़ रखा है आपने, है ना। हेलो एरीन में डाइजोनियम सॉल्ट था, एक बार रिवाइज करके आना आप लोग। कुछ 2-4 एडिशनल रिएक्शन है तो वो कवर करके PYQ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे आपका रिएक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, तो जब आपका रिएक्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा कल, उसके बाद आपकी IOC स्टार्ट हो जाएगी और हमारा बायोमोलिक्यूल वाला जो लेक्चर है, मतलब बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है जो होने वाला था अभी, उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे। बाकी पॉलीमर और एवरीडे लाइफ आपके वैसे भी नवंबर के टाइम पे थे, है ना। तो बायोमोलिक्यूल वाला आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और रिएक्शन वाला पोर्शन कवर हो चुका है। जैसे ही बायोमोलिक्यूल कवर हो जाएगा उसके बाद आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लेक्चर आएंगे जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस बताऊंगा। स्पेशली पहले वो JEE एडवांस के लिए होंगे। अपन डिस्कस कर लेंगे कल कि हमें 11th का पहले स्टार्ट करना है या फिर JEE एडवांस का पहले करना है। वो मैं आपसे कल बात करूंगा, है ना। कल मैं आपसे बात करूंगा कि 11th स्टार्ट पहले करना है, तो रिवीजन 11th का पहले करना है या फिर हमें JEE एडवांस वाला पहले कवर करना है। नेम रिएक्शन जो आप बता रहे थे ना, पिनाकोल, पिनाकोलोन, बियर, विलीगर, ठीक है, इस टाइप की। तो कल अपनी डिटेल में बात होगी, है ना। IOC मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ठीक, कल डिस्कस करेंगे कि आगे का प्लान क्या होगा। कल भी लाइव क्लास है ना, कल भी अपनी लाइव है, कल अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। कल आ जाना ध्यान से।